ভাৰতীয় সংসদৰ উচ্চ সদন ৰাজ্যসভাত কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ জাহাজ জলপথ আৰু আয়ুষ দপ্তৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। প্ৰসংগ 2014 চনৰ পিছৰ পৰা অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত হোৱা উন্নয়ন বিকাশ। किसी ने भी ये जीवन में सोचा नहीं था वन ऑफ द टॉलेस्ट कैपिटल इन द कंट्री दैट इज आइजोल, वहां तक रेलवे लाइन का व्यवस्था हो सकता है। ये मोदी जी ने संभव किया है। ভাষণৰ আৰম্ভণিতে অসম তথা উত্তৰ পূবক লৈ সদা সচেতন বুলি অভিহিত কৰি উষ্ণ প্ৰশংসা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক। तो उसी समय से मैंने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने गहरा चिंता ही व्यक्त किया, ऐसा नहीं है। उन्होंने कैसे उसको मजबूत कदम उठाया जाए इसके बारे में उन्होंने चिंता किया और निर्णय लिया। 2016 চনৰ পৰা 5 বছৰৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত থকা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰ্যকালতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশেষ আন্তৰিকতাত অসমত 2018 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হৈছিল এডভান্টেজ আসাম শীৰ্ষক বিনিয়োগ সন্মিলন। সেই স্মৃতি সোঁৱৰি লোকসভাত আৱেগিক অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। जब एक दिन मैं आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने कहा आपके गुजरात में, यूपी में, महाराष्ट्र में, अलग अलग मध्य प्रदेश में अलग अलग समय पे इन्वेस्टर समिट हो रहा है, तो हम भी करना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा आगे बढ़ो। तो दिल में घबराहट थे, मैं बुलाऊं अगर कोई बिजनेस में नहीं आएगा तो मोदी जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, यू गो फॉरवर्ड। তাৰ পিছতেই অসমত বিনিয়োগ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত এডভান্টেজ আসামৰ সফলতাৰ খতিয়ান দাঙি ধৰি সোণোৱালে ক'লে, उसी काल में कुल मिला के 269 MOU प्राइवेट और पब्लिक प्लेयर्स का साथ हम लोगों को समझौता हुआ। उसका वैल्यू था 79,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस। तो हमारे काल में ही 60,000 करोड़ हैव बीन लैंडेड ऑन द ग्राउंड। লগতে অসমৰ বিশেষকৈ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ বিকাশৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেখুওৱা আন্তৰিকতাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰি সোণোৱালৰ বক্তব্য। गुवाहाटी में एक सभा हुआ था तो दूर में एक पेड़ देखा, पेड़ फूलों से भरा हुआ था। मोदी जी ने सवाल किया ये पेड़ का नाम क्या है? मैंने देखा ये कृष्णचूड़ा है। अच्छा ऐसे ही फूल होता है? हाँ ऐसे होता है। तुम एक काम करो, सारा आसाम में ऐसा पेड़ लगाने का काम करो। अगर 2 महीना फूल होता है तो टूरिज्म का पोटेंशियलिटी बढ़ेगा। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পূৰ্বে সোণোৱাল মোদীৰ প্ৰথমখন কেবিনেটত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা সময়ৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি আগবঢ়ায় এই বক্তব্য। हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के सिलसिले में अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल की हर मंत्री को नॉर्थ ईस्ट दौरा करने के लिए निर्देश जारी किया। মন্ত্ৰী আমোলাসকলক উত্তৰ পূব ভ্ৰমণৰ বাবে মোদীয়ে দিয়া নিৰ্দেশ আছিল অতিকে কঠোৰ, ক'লে সোণোৱালে। सिर्फ दौरा करने के लिए नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी को पता चला कि हम लोग केंद्रीय मंत्रीगण गए और वहां चर्चा करके वापस आए तो अपने चिंता व्यक्त की ऐसे नहीं चलेगा। आप लोगों को वहीं रहना होगा और उसी हर प्रदेश के जनता का साथ बात करना होगा और अपने विभाग की अलग अलग कार्यक्रम कैसे रुका हुआ है, कितना कार्यक्रम को लागू करने के लिए कितना काम बाकी है, इन विषय पर आप लोगों को मजबूत कदम उठाना होगा। লগতে বগীবিল আৰু ধলাশদিয়াৰ দলং মোদীৰ আন্তৰিকতাৰ বাবে নিজৰ মুখ্যমন্ত্ৰীত্ব কালত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠাৰ কথাও কৃতজ্ঞতাৰে স্মৰণ কৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। हमारे देश की सबसे लंबे जो पुल, रेल काम, रोड, बगीबिल ब्रिज मोदी जी की मेहनत की वजह से, उनकी सहयोग और आशीर्वाद की वजह से कंप्लीट हुआ हमारे कार्यकाल में। और साथ साथ में धला सदिया 7.5 किलोमीटर के लंबे ये पुल भी मोदी जी की मेहनत की वजह से कंप्लीट हुआ। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে সদনত একাধিক সাংসদ আৰু মন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰসংগৰে বক্তব্য আগবঢ়ায়। তাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতাসূচক সদনত এই ভাষণ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। নিউজ ডেস্ক ND24।
আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।